ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र के 1.25 लाख जप करने शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्ति हो सकती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मित्रों, मेरा ये जो वीडियो है इसमें जो अनुभव बताए जाएंगे ये हर व्यक्ति को अलग अलग भी हो सकते हैं। सबको एक जैसे ही अनुभव हों ये आवश्यक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस मंत्र के जाप से हमें वो सब प्राप्त हो सकता है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता है। जो मनुष्य चाहता है वो इस मंत्र के जाप से अवश्य प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मांड का परम शक्तिशाली मंत्र है ये। भगवान शिव का मूल मंत्र है और भगवान शिव जब खुश होते हैं तो फिर क्या देना है क्या नहीं देना ये भी भूल जाते हैं। आइए परम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक हम इस साधना को शुरू करते हैं। कैसे करना है, कब करना है? किसी भी माह की किसी भी पक्ष से किसी भी सोमवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। शिवरात्रि का पर्व है तो फॉर गुड, आप उस दिन शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि से शुरू कर दें या किसी अन्य शुभ मुहूर्त पर आप इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। मंत्र इसमें दो प्रकार से हैं, एक है नमः शिवाय और एक है ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है और जब हम इसमें ओम लगा देते हैं तो ये षडाक्षरी मंत्र बन जाता है, 6 अक्षर वाला मंत्र बन जाता है। इसका प्रभाव भी अलग हो जाता है। तो नमः शिवाय मंत्र का प्रभाव अलग है और ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रभाव अलग है। ओम नमः शिवाय मंत्र पहले हमें सांसारिक समृद्धि देता है, उसके बाद हमको आध्यात्मिक शक्ति देता है। नमः शिवाय मंत्र पहले आध्यात्मिक शक्ति देता है, बाद में सांसारिक शक्ति भी देता है, सांसारिक समृद्धि भी देता है, ठीक है। यह अंतर है। आपको कौन से के करना है वो आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। अब जब हम इसका जप करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए, जब हम जप करते हैं तो शुरुआती दिनों में हमें कुछ अनुभव नहीं होता, कुछ समय तक तो नहीं होता है। फिर जैसे जैसे मंत्र की शक्ति, अब आप सोचिए मंत्र क्या है? मंत्र के अंदर एक शक्ति होती है, एक देवता होता है, एक बीज होता है और एक यंत्र होता है, एक विशेष ध्वनि होती है। वो ध्वनि जब हम जप करते हैं तो जब हम मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र से उत्पन्न होने वाली तरंग उठती है और ब्रह्मांड में फैल जाती है। वहां ऊर्जा का जो भी स्रोत है यानी जो देवता है मंत्र का, वहां जाकर के उससे टकराती है। हमने किन भावनाओं के साथ, हमने किन विश्वास के साथ जप किया, वो बात हमारी देवता तक पहुंच जाती है। वहां से उसी प्रकार की शक्ति लेकर के वो तरंग वापस आती है और साधक के अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है, आज्ञा चक्र के माध्यम से यहां से प्रवेश करती है, ठीक। और साधक उसी अपने मनोकामना जो उसने अपना सोच रखा था उसी के आधार पर वो अपनी तरक्की करने लगता है। शुरुआत में नहीं होता है कुछ अनुभव, बाद में फिर धीरे धीरे अनुभव होना शुरू होता है। पहले अनुभव सपने में ज्यादा आते हैं,
साधना करते समय कम आते हैं। जब सपना होता है तो सपने में हमें शुरुआत में ऐसे दृश्य दिखाई देते, भयानक दृश्य दिखाई देते, जिससे हम डर जाते। डरना नहीं है, लेकिन हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि सपने में सपना हुआ है ना, और सत्य जैसा प्रतीत होता है, इसलिए हम डर जाते हैं। वो बुरे संस्कारों का निष्कासन है। वो क्या है? पहले प्रकार के सपने जब हमें आएंगे तो कैसे आएंगे? बुरे संस्कारों का निष्कासन। वो निकल रहे हैं, स्थान छोड़ रहे हैं। उनकी जगह पे जब साधना आगे बढ़ती है तो फिर अच्छे संस्कार, अच्छी ऊर्जा, जो मंत्र की ऊर्जा वो शरीर में प्रवेश करती है और फिर वो अपना प्रभाव डालती है। तब उस प्रकार के सपने आते हैं, जैसे अच्छे उपवन दिखाई देते हैं, शिव मंदिर दिखाई देते हैं, अच्छे तड़ाक दिखाई देते हैं, अच्छे स्त्रियों के दर्शन होते हैं, देवी शक्तियों के दर्शन होते हैं, कन्याओं के दर्शन होते हैं, अच्छी फुलवारी के दर्शन होते हैं। ये सब मंत्र की ऊर्जा के प्रमाण। इस तरीके से फिर हमें ये चीजें दिखाई देने लगती हैं, सपने में बढ़ती चली जाती हैं। उसके बाद फिर एक समय ऐसा आता है कि ये शांत हो जाती है। सपने में फिर सपने भी आना कम हो जाते हैं। फिर हमें, जब हम साधना पे बैठते हैं तो जागृत अवस्था में हमें सपने वो अनुभव होते हैं। जागृत अवस्था में क्या होते हैं? हमारे शरीर से, जहां जिस साधना कक्ष में हम बैठे हुए हैं, जहां बैठ के साधना कर रहे हैं, वहां हमको अजीब अजीब खुशबू लगेगी, मनमोहक खुशबू लगेगी, और बहुत घृणा करने योग्य दुर्गंध भी लगेगी। कभी दुर्गंध आएगी, कभी सुगंध आएगी। ये होगा। कभी शरीर में चींटियां रेंगने जैसी होगी, ऐसा अनुभव होगा कि शरीर में चींटियां रेंग रही हैं, कोई पंच कर रहा है, इस तरीके से सुइयां छेद रहा है, इस तरीके का अनुभव होगा। कभी कभी किसी चक्र में दर्द होगा और वो दर्द बढ़ेगा, कम हो जाएगा। कभी हमको उबासी आएगी, आंखों में आंसू आएंगे, कभी कहना चाहिए कि शरीर में झटके लगेंगे। ये अनुभव ये बताते हैं कि इन चक्रों का जागरण हो रहा है, और चक्रों के अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी सुगंधें हैं, अपने अपने रंग हैं। कभी कभी रंगों के विचित्र विचित्र रंगों के भी दर्शन होते हैं। हमारी लौ जो दीपक जला रखा है, उसकी लौ में भी इस तरीके के दर्शन हो सकते हैं। फूलों के भी दर्शन होते हैं। लौ का अचानक बढ़ जाना, घट जाना, ये भी होता है। तो इस तरीके के ये अनुभव होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे चक्रों का जागरण हो रहा है, कुंडली का जागरण हो रहा है, और हमारे आभा मंडल का जागरण हो रहा है, हमारी दिव्य दृष्टि का जागरण हो रहा है। सारे चक्र एकदम क्रियाशील होना शुरू होते हैं, और जो सुषुप्त अवस्था में पड़ा है और क्रियाशील जब होगा तो कुछ तो प्रतिक्रिया देगा ही। तो इस तरीके से शरीर में ये लक्षण घटित होना शुरू हो जाते हैं। जिस समय हम नाभि चक्र पे आते हैं तो नाभि चक्र पे भी हमको पेट से संबंधित, नाभि से संबंधित अच्छे या बुरे अनुभव होते हैं। पेट में दर्द भी हो सकता है, उल्टी आ सकती है। उल्टी जैसा मर आती तो नहीं है, लेकिन उल्टी जैसे अनुभव होता है कि हमको उल्टी आएगी। घबराहट होती है। हृदय चक्र में तो और ज्यादा घबराहट होती है। ऐसा लगता है कि अब बचेंगे नहीं, हटो यहां से, साधना बंद करो, ऐसा भी अनुभव होता है। लेकिन जब यहां कुछ समय तक पक जाता है, वो चक्र मतलब जो है साधना से जब पक जाता है, जागृत होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये लक्षण बंद हो जाते हैं। शुरुआत में ही ये लक्षण ऐसे होते हैं। अच्छा, यहां पर कंठ चक्र पे आते आते हमको वाणी सिद्धि की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वाणी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो कह देंगे वही हो जाएगा, जो सोचेंगे वो हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे भगवती दुर्गा का निवास स्थान है, यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है। तो यहाँ में अच्छी भावनाएं भी हमारे अंदर उदय होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमें सपने तो नहीं, जागृत अवस्था में ही तरह तरह की आवाज़ें हमारे कानों में आना शुरू हो जाएंगी। हमें ऐसा अनुभव होगा कोई चीज़ बैठी हुई है हमारे पास, कोई शक्ति हमारे चारों तरफ है, घूम रही है, कुछ वार्तालाप हो रहा है और हम सुनेंगे भी उसको, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। आवाज़ आएगी, कभी नाद कानों से नाद सुनाई देगा। नाद का मतलब है विशेष ध्वनि, ब्रह्मांडी विशेष ध्वनि, जैसे बादल गरजने की आवाज़ है, डमरू की आवाज़ है, शंख की आवाज़ है, घड़ियाल की आवाज़ है, इस तरीके की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि हमें जो है मंत्र प्रतिफल देना शुरू कर दिया है, मंत्र फलित होने लगा है। जैसे तो थोड़ी साधना और बढ़ेगी तो फिर यहां पर आकर के, आज्ञा चक्र पर आकर के हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। और जब दिव्य दृष्टि खुलना शुरू होगी तो हमें त्रिकालज्ञता का आभास होगा। हम सोचते ही जान जाएंगे भूत के बारे में, भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में भी, किसी भी व्यक्ति के, उसकी कुंडली बिल्कुल सामने होगी। हम अपने विचार दूसरे को दे सकेंगे, दूसरे के विचार ग्रहण कर सकते हैं, अपने विचार जबरदस्ती थोप भी सकते हैं उसके ऊपर, वो मानने को मजबूर हो जाएगा। वशीकरण जैसे नहीं, आकर्षण और वशीकरण जैसी शक्तियां हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दूर बैठे हुए व्यक्ति की वार्तालाप को भी हम पास बैठे व्यक्ति की तरह से ही सुन सकते हैं। ये सब कुछ प्राप्त होने लगता है। इस तरीके से सिर्फ 1.25 लाख मंत्रों से हमें इस तरीके के फायदे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब करना है, जो संकल्प लिया है तो कब 11 माला का लिया है, 21 माला का लिया है, 31 माला का, 51 माला का, लेकिन ध्यान रखना उतना ही करना है, ना 11 से अधिक करना है, ना 11 से कम करना है। या जो भी आपने लिया हो अपने समय श्रद्धा के अनुसार कहाँ कर सकते हैं, जब घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, माला से भी कर सकते हैं, बगैर माला के भी कर सकते हैं। स्थान शांत स्थान होना चाहिए बस, जहां हमारा ध्यान लग सके, जब में कोई अड़चन पैदा करने वाला वहां ना हो। इस तरीके की ऐसी जगह निश्चित करके बैठ जाए। और सूर्योदय का समय ले लें या सूर्यास्त का समय, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। जैसे कोई बाहर ड्यूटी कर रहा है, रेलवे में ड्यूटी कर रहा है, तो वो सुबह शाम नहीं आ सकता है, तो रात में कर सकता है, तो वो अपना समय एक निश्चित कर लो और वहीं पे कर सकते हैं। इस तरीके से आप जाप करें और इससे फायदा उठाएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आगे वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि 5 लाख जप करने से आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।